सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिलेक्शन प्रोसेस प्लैनेट स्पार्क की, क्योंकि मेरा भी प्लैनेट स्पार्क में एज इंग्लिश टीचर सिलेक्शन हुआ है। और वैसे तो मैं शायद ही ज्वाइन करूँगी वहाँ पर, बट मेरा सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर। वैसे पार्ट टाइम जॉब है, सिर्फ 5 आवर्स आपको काम करना होता है। तो आपको अगर इंडियन शिफ्ट चाहिए तो आपको मॉर्निंग में मिलती है 10 to 2 PM, 10:30 से 2 PM तक होती है मॉर्निंग में, और एक इवनिंग की होती है शायद नाइट में 9 PM तक होती है वो शिफ्ट। और आपको जो US शिफ्ट मिलेगी वो आपको नाइट में ही मिलेगी, और डे में आपको सिर्फ इंडियन शिफ्ट ही मिलेगी। सो डोमेस्टिक में ही आपको काम करना होगा, बच्चों को उसमें पढ़ाना होता है। स्लॉट कंफर्म करने के बाद में डेमो कंडक्ट करना होता है, और उसके बाद में जो सेल्स टीम होती है वो सब करवाती है प्री प्रोसेस और उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन। बट आपको सिर्फ स्लॉट कंफर्म करना है और अपना डेमो क्लास देना है, उनसे अपना फीडबैक लेना है, बस यही है। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी हमारे 4 स्टेजेस थे। सबसे पहले था हमारा स्क्रीनिंग स्टेज, जिसमें आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ था। उसके बाद में एक चैट इंटरव्यू था, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट चाइल्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ और बेसिक इंग्लिश चेक करने के लिए आपका कैसा है, ग्रामर कैसा है वो चेक करने के लिए। और उसके बाद में एक पीसैट होता है, जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्लैनेट स्पार्क एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ्स के, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वो आपको करने होते हैं। वो भी बहुत ही ईजी होते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पीसेट सर्टिफिकेट, मैंने पीसेट सर्टिफिकेट किया है और उसमें उन्होंने मेंशन किया है परफॉर्म एक्सेप्शनली इन पीसेट एग्जामिनेशन। और ये सर्टिफिकेट की लिंक भी है यहाँ पर। थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। देख सकते हैं मेरे पास ये मेल्स पड़े हैं प्लैनेट स्पार्क से। और इंटरव्यू स्लॉट, इसके बाद में एक इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ हायरिंग प्रोसेस। और हमें एक इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद अपना इंटरव्यू लेना पड़ता है। योर इंटरव्यू प्लैनेट स्पार्क इज़ कन्फर्म्ड। 29 जनवरी को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया है, बट उसका मेरे पास पे मेल शायद डिलीट हो गया है। दिस इज़ अ रिमाइंडर पर्सनल इंटरव्यू HR विल बिगिन इन 1 आवर। ये मुझे रिमाइंडर आया था इंटरव्यू के लिए, और मेरा इंटरव्यू होने के बाद में जो मेल था वो डिलीट हो गया है। लेकिन मैं आपको अपना प्लैनेट स्पार्क का डैशबोर्ड दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा जो है ये प्लैनेट स्पार्क का डैशबोर्ड है। अभी मुझे इसमें मॉक कंप्लीट करना है। 2 मॉक जो मैंडेटरी है वो कंप्लीट करने के बाद में मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मैंने अपने सारे स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं। सिलेक्शन फॉर्म, चैट इंटरव्यू, पीसेट टेस्ट, वीडियो रिज्यूम, पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अभी मेरी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट है, जो इन प्रोग्रेस है। आप ये यहाँ से देख भी सकते हैं मेरी जो, ये देखिए 100% कम्प्लीटेड, 6 आउट ऑफ 6 स्टेजेस। एंड उसके बाद में मेरा जो ट्रेनिंग चली है, ट्रेनिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है, अटेंडेड। मेरी अभी 3 फ़ैब से स्टार्ट हुई थी ट्रेनिंग, और ये 4th फ़ैब में अटेंड किया है मैंने। 5 में मेरी मिस हो गई थी, मैंने अटेंड नहीं किया था। और ये जो आज का ट्रेनिंग है वो अटेंड किया है। उसके बाद में आपको ये मैंडेटरी एक सीनियर डेमो देना है, और उसके भी ये सारे इन्होंने यहाँ पर स्क्रिप्ट्स वगैरह प्रोवाइड करके रखे, PPTs दिए हैं, और ट्रेनिंग भी दी है हमको 4 दिन की। तो उसमें समझाया कि आपको कैसे क्या कंडक्ट करवाना है। और यहाँ पर एक नॉन मैंडेटरी मॉक्स भी हैं, आप प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। और 2 मैंडेटरी मॉक्स कंप्लीट करने के बाद में आपकी यहाँ से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 13th ऑफ फ़ैब से मेरी अर्निंग भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर मैं डेमो क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ तो। इसका जो HR इंटरव्यू होता है उसमें भी आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन प्लैनेट स्पार्क, एंड व्हाट मोटिवेट्स यू, एंड व्हाई डू यू वांट टू टीच, व्हाई डू यू वांट टू मेक अ करियर इन टीचिंग। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ कैन यू हैंडल द क्लास, एंड इंट्रो वगैरह, थोड़ा सा बेसिक आपको कम्युनिकेशन चेक करते हैं वो बस। और
20 मिनट का ही एक इंटरव्यू होता है आपका। उसके बाद में एचआर इंटरव्यू होने के बाद में आपके पास कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको खुद ही बैच अपने सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से बैच में ट्रेनिंग करना है, कौन से डेट से करना है। तो वहाँ पर एक बैच मिलता है, 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको 4 डेज़ ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको डेमो कैसे देना है, स्क्रिप्ट्स वगैरह बताई जाती है कि क्लास को कैसे हैंडल करना है, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया जाता है, पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बताया जाता है। सब कुछ आपको अच्छे से वहाँ पर एक एचआर होती है, वो आपको सब कुछ समझाती है क्लास की तरह ही, और आपसे पूछते भी, अपना आपका कैमरा भी ऑन करवाया जाता है और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन टाइप होता है, जस्ट टू चेक हाउ यू कैन हैंडल द क्लास। एंड 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद में 5वें दिन जो होता है आपको एक ट्रेनिंग तो होती है, उसके साथ में आपका जो फाइनल असेसमेंट होता है, फाइनल मॉक होता है 2, और उसमें आपको असेसमेंट्स वगैरह भी करने होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं और असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने होते हैं। और जो 2 फाइनल मॉक हैं उन्हें करने के बाद में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। सो अभी मेरा वही फाइनल मॉक ही चल रहा है। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आज लास्ट डे था मेरी ट्रेनिंग का। सो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी मेरा मॉक देने वाली हूँ मैं, और मॉक कंप्लीट करने के बाद में मुझे 13 को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मेरी स्टार्ट हो जाएगी और मैं वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकती हूँ बाय गिविंग डेमोज़ एंड बाय गिविंग क्लासेस ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइस, और आप भी प्लैनेटस्पार्क में अप्लाई कीजिए। उसकी साइट पर जाकर अपना रिज्यूमे डाल दीजिए। टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, सेल्स के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई, बीडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो क्योंकि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी होती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और जो आपका वीडियो रिज्यूमे वाला पार्ट होता है उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए कि आप ये स्टोरी टेल करके बताओ, तो आप इजीली वहाँ से, मैंने तो यही किया था कि आप चैट जीपीटी पर वो स्टोरी डालकर बस आपको रीड करना है स्टोरी को, बस थोड़े इमोशंस के साथ में, थोड़े गेस्चर्स के साथ में आपको वो स्टोरी बताना है, क्योंकि वो आपको बॉडी लैंग्वेज भी दिखते हैं। क्योंकि जब आप क्लास कंडक्ट करेंगे तो आपको अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज उसमें यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छा फील दे सकें स्टूडेंट को और उसके पेरेंट्स को भी। क्योंकि जब भी आप क्लास कंडक्ट करेंगे ना डेमो, तो उसमें वो मैंडेटरी होता है कि पेरेंट्स भी साथ में ज्वाइन करें, ताकि वो समझ सके कि हम बच्चे को आखिर पढ़ा क्या रहे हैं। और ये जो प्लैनेटस्पार्क है वो बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जाइए और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए प्लैनेटस्पार्क में। सो थैंक यू so much for watching this video and stay tuned with me guys. Bye bye.